एक दफ़ा मक्का की वीरान घाटी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रकाना बिन अबद यजीद, जो कि कुरैश का एक बहुत ताकतवर पहलवान था और कुरैश में इससे बड़ा कोई पहलवान न था, से सामना हो गया। आपने उसे इस्लाम की दावत दी। उसने मुतालबा किया कि अगर आप मुझे किश्ती में हरा दें तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। आपने इसे एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा किश्ती में पछाड़ दिया। इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये बड़ी हैरत की बात है कि आपने मुझे पछाड़ दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने इससे भी अजीब व गरीब चीज़ पेश करूँगा, मगर शर्त यह है कि तुम अल्लाह से डरो, अपनी रविश बदलो और मेरी पैरवी इख्तियार करो। इसने पूछा कि आप क्या दिखाना चाहते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस दरख्त को अपने पास बुलाऊंगा। प्यारे नबी ने दरख्त को हुक्म दिया और वो दरख्त अपनी जगह से चलकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसके बाद आपने इसे हुक्म दिया कि वापस जाओ, तो वो वापस अपनी जगह चला गया। उसी तरह अकाशा बिन महसन मरका बदर में बड़ी बेजगरी से लड़ रहे थे कि इनकी तलवार लड़ते लड़ते टूट गई। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक खजूर की छड़ी अता फरमाई और फरमाया, अकाशा जा दुश्मनों से लड़। हज़रत अकाशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वो लकड़ी पकड़कर झटका दिया तो वो एक लंबी तलवार बन गई, जिसकी धार तेज और चमकदार थी और उसमें मजबूती थी। हज़रत अकाशा ने ये तलवार बदर के मैदान में खूब इस्तेमाल की। इस तलवार का नाम अलून था। हज़रत अकाशा के पास ये तलवार एक मुद्दत तक रही और वो इसके जौहर जिहाद में दिखाते रहे। उसी तरह हज़रत क़तादा बिन नोमान रज़ी अल्लाह अन्हा मैदान उहुद में बड़ी बेजगरी से लड़े और अपनी शुजात के जौहर दिखाए। मैदान उहुद में हज़रत क़तादा बिन नोमान की ऊँट ज़ख्मी हो गई और इसकी पतली निकलकर उनके गाल पर लटकने लगी। हज़रत क़तादा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से वो पतली वापस ऊँट में रख दी तो वो ऊँट बिल्कुल ठीक हो गई। ये ऊँट दूसरी ऊँट से भी ज़्यादा तेज़ निगाह और बेहतर थी।